क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग के पास, जिसमें गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, और ये जो ट्रांसमिशन टावर है वो फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक ट्रांसमिशन टावर है जो फिक्स्ड है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। तो यहाँ पे हम लोग बी से लेकर के सी तक इसको मान लिए है बिल्डिंग, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू बिल्डिंग हो गया, और इस बिल्डिंग पे ए बी एक ट्रांसमिशन टावर है, और इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम एंड द टॉप, तो एक बॉटम पे और एक टॉप पे, इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। या मतलब पॉइंट डी से पॉइंट बी का एंगल बन रहा है 45 का, और पॉइंट डी से पॉइंट ए पे टॉप ऑफ द टावर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग को टावर का हाइट फाइंड करना है, दैट इज ए बी फाइंड करना है। तो हमें बेसिकली हम लोग को यहाँ पे ए बी फाइंड करना है। तो इसको बनाने के लिए पहले हम लोग ट्रायंगल बी सी और डी पे काम करते हैं। तो इन ट्रायंगल बी सी डी में इस एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल है, इस एंगल के सामने का ये बी सी लाइन पी हो जाएगा और डी सी लाइन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, पी है हम लोग के पास, हम लोग को बी निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे पी बाय बी का। तो इसमें पी बाय बी होता है tan थीटा का, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, tan के जगह पे tan और थीटा के जगह पे 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख देंगे। और P हो गया B से लेकर के C तक, तो यहाँ पे BC लिख देंगे, और B हो गया D से लेकर के C तक, तो यहाँ पे DC लिख देंगे। तो tan 45 के नीचे उसका वैल्यू लिख देंगे, दैट इज 1। BC के जगह पे 20 मीटर, क्योंकि BC 20 मीटर है, और DC हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो DC निकल जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के नीचे भी 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज DC इज इक्वल टू 20 मीटर। अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल ए सी और डी पे काम करेंगे। तो ए सी डी में ये डीसी हम लोग का निकल गया, डीसी 20 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 मीटर। अब इस ट्रायंगल में जो थीटा है वो 60 डिग्री का है, और ये बी है, तो बी हम लोग का हो गया 20 मीटर। हम लोग को पी यानी कि ए से लेकर के सी तक निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। इसको लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी में अब हम लोग बना रहे हैं मैच, तो इसको लिखेंगे, हम लोग को ए सी फाइंड करना है, तो इसको लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। अगेन बी है हम लोग के पास और पी फाइंड करना है, तो tan के जगह पे tan और थीटा के जगह पे 60 डिग्री, p के जगह पे AC और b के जगह पे DC। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। देन AC के जगह पे AC रहने देंगे, और DC के जगह पे DC है 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 मीटर लिख देंगे, और फिर इसके नीचे 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये AC इंटू 1 हो गया, दैट इज AC, और ये 20 इंटू √3, दैट इज 20 √3। तो क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट फाइंड करना है, और टावर है AB। तो हम लोग के पास AC है और BC है, यहां से हम लोग AB फाइंड करेंगे। तो इसको लिखते हैं AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AB और BC दोनों को ऐड कर देंगे तो AC आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AC का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। AC का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 20 √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 √3, इक्वल की जगह पे इक्वल। AB का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो रहने देंगे यहाँ पे, और BC का वैल्यू है 20 मीटर, B से लेके C तक का वैल्यू है 20 मीटर। तो ये हो गया। अब यहाँ वाला AB यहीं पे रह गया, ये 20 √3 इधर ही आ गया, और ये प्लस 20 इक्वल के इधर आएगा तो -20 हो जाएगा। तो इसको और आगे फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो AB आ गया है 20 √3 -20, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिया, और ये पूरा को यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से हम लोग ये 20 और ये 20 को कॉमन ले लेंगे, तो 20 आ जाएगा, और ब्रैकेट में अंडर √3 -1। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया।